नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर एक बार फिर आपके अपने चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले हमने आपको संख्या पद्धति पढ़ाया हुआ है। आज लेकिन हम आपको आज नया चैप्टर पढ़ाएंगे, लाभ यानी एलसीएम और एचसीएफ। इसके पहले जो हमने संख्या पद्धति में जितने भी पार्ट आपको बनाए हैं उसमें देखिए सभी पार्ट में अलग अलग टाइप के वीडियो हैं, उसको आप पूरा देख लीजिएगा तो आपका देखिए संख्या पद्धति से वो 2-3 नंबर दिला सकता है। यानी पूरे चैप्टर का देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे टाइप के हमने उसमें करवाए हैं। आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, लासा और मासा। तो आइए देखते हैं लासा कैसे सबसे पहले इसमें निकालते हैं और मासा कैसे निकालेंगे। इसके बाद जो इसमें और टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लासा आप कैसे किसी भी संख्या का निकालते हैं। यानी देखिए लासा का मतलब होता है एलसीएम और मासा का मतलब होता है एचसीएफ। तो सबसे पहले हम आपको लासा सिखाएंगे, उसके बाद मासा निकालना सिखाएंगे। अब देखिए यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 4, 8, 12 का लासा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने छोटी छोटी संख्या लिखा हुआ है 2, 4, 8, 12। सबसे पहले देखिए इसका हम बेसिक तरीका बता दें, यानी आप बेसिक तरीके से इसका लासा कैसे निकालेंगे। तो जब इसका बेसिक तरीका हम लगाते हैं तो देखिए इसका सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करते हैं 2 से। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 छक 12। यानी 2 से ये जो कट रहा है जितनी जितनी बार में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर 2 से हम काटेंगे 1, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर देखिए यहाँ पे 2 है तो फिर 2 से काट देते हैं 1, 1, 2 1 के 2 और यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो हम 3 से काट देते हैं 3 1 के 3, 1 1 और 3 1 के 3। हमने इतना काटा तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि पहले 2 से कटा, फिर 2 से कटा, फिर 2 से कटा, फिर 3 से कटा। तो लासा निकालने के लिए इन सभी का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जो गुणा करने के बाद आता है वही आपका क्या हो जाता है, लासा। यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। यही आपका क्या हो जाएगा, लासा। ये तो देखिए हमने बचपन में सीखा था, लासा आपका 24 आ गया। लेकिन ये जो लगाने का तरीका है हमने बचपन में सीखा था और इस समय देखिए कंपटीशन इतना हार्ड होता जा रहा है कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम समय होता है। तो इसको हम देखिए 1 मिनट से कम समय में कैसे लगाएंगे वो देखिए हम आपको बताते हैं, वही तरीका आप सीखिए। ये तरीका तो लगाने का है, हम इसको गलत नहीं मानते हैं, लेकिन अगर और बड़ी संख्या दे दी गई यानी 4-5 संख्या और दे दी गई तो काफ़ी समय लग जाएगा, यानी आपको लासा निकालने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए आंसर भी देर में आएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम देखिए बताएंगे इसका सबसे छोटा तरीका और आसान तरीका। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम इसका दूसरा तरीका आपको लासा निकालना बता रहे हैं। ये तरीका बहुत ही आसान होगा और बहुत ही जल्दी से आप इसका लासा निकालेंगे। देखिए यहाँ पर संख्या जो लिखा हुआ है 2, 4, 8, 12, इसका लासा निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ आप ये करेंगे कि इसमें जो छोटी संख्या दिख रही है उससे देखिए कोई ये बड़ी संख्या में कोई संख्या कट रही है। तो ये छोटी संख्या 2 आपको दिख रही है, 2 से हम देख रहे हैं 4 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है। यानी 2 से ये तीनों संख्याएं कट रही है। तीनों कट रही हो चाहे एक भी संख्या कट रही हो तो जो संख्या काटेगी वो संख्या खत्म हो जाएगी। यानी 2 काट रही है तो 2 का काम खत्म हो गया। अब 4 से देख रहे हैं 4 से ये 8 कट रहा है तो 4 का भी काम खत्म हो गया, क्योंकि 8 और 12 कट रहे हैं तो 4 का भी काम खत्म हो गया। अब 8 से देखिए 12 नहीं कट रहा है और 12 के बाद कोई संख्या नहीं है। अब आपके पास 2 संख्या बची हुई है 8 और 12, ये दोनों बची हुई है। अब आप इसको किसी बड़ी संख्या से भाग करिए। यानी बड़ी संख्या के कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को कोई बड़ी संख्या से भाग करिए कि इन दोनों को काट दे। तो देखिए हम अगर 4 से भाग करते हैं तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये दोनों को काट दिया। अब हम अगर 2 से काटेंगे तो 2 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 कटेगा। इसलिए आप काटिए ना, इसका गुणा ऐसे कर दीजिए 3 दूना 6, 6 चौ 24, यही आपका लासा हो जाएगा।
यानी 24 देखिए आपका क्या हो जाएगा लासा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम उस तरीके से भी लगा रहे थे तो भी 24 आ रहा है, और इस तरीके से लगा रहे हैं तो भी 24 आ रहा है, लेकिन वो देखिए थोड़ा कठिन तरीका था और ये थोड़ा आसान तरीका है। तो आप इसी तरीके से सीखिए ताकि आपका जल्दी से आंसर आ जाए। अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी को देखिए मिटा के हम दूसरा क्वेश्चन एक बना रहे हैं। मान लीजिए ये आगे वाला हमने मिटा दिया, 8, 12, 24, मान लीजिए यहाँ 48 कर दिया, और यहाँ पे आपका 16 कर दिया का लासा होगा। ये देखिए हमने कर दिया 8, 12, 24, 48, 16 का लासा होगा। अब आप अगर उस तरीके से लगाएंगे तो ये देखिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम जो इस अभी तरीका आपको बताया है आप उसी तरीके से लगाइए। सबसे पहले लिख लीजिए 8, 12, 24, 48 और 16। ये आपको इतनी संख्या मिली, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम देख रहे हैं कि 8 से ये देखिए 24 कट रहा है, तो 8 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। 12 से भी 24 कट रहा है तो 12 का भी काम खत्म हो गया। अब देखिए 24 से ये 48 कट रहा है तो 24 का भी काम खत्म हो गया, और 16 से भी 48 कट रहा है तो 16 का भी काम खत्म हो गया। आपके पास क्या बचा, 48 बचा, यही आपका लासा हो जाएगा। यानी आपका लासा कितना आ गया, 48। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालिए, चाहे उस तरीके से आप निकालेंगे तो भी आपका कितना लासा आएगा, 48 आएगा। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें जो होता है देखिए आपकी बड़ी अगर ज़्यादा संख्या दी रहती है तो कटने के बाद बहुत ही कम संख्या आपके पास बचती है जिसका आप आसानी से लासा निकाल देते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए हम आपको और बता रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है 12, 15, 40, 60, 45, 90 का लासा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या। सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी संख्या से कोई संख्या कट तो नहीं रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 12 से, तो 12 से हम देख रहे हैं कि 12 से ये 60 कट रहा है, 12 पंजे 60, तो ये 12 का काम खत्म हो गया, यानी इसका काम खत्म हो गया। 15 से भी 60 कट रहा है तो 15 का भी काम खत्म हो गया। 40 से देखिए कोई संख्या नहीं कट रही है, 60 से भी कोई संख्या नहीं कट रही है, लेकिन 45 से ये 90 कट रहा है तो 45 का भी काम खत्म हो गया। अब आपके पास बचा गया 40, 60 और 90 बचा। इसी का आपको लासा निकालना है। इसमें भी देखिए आसान तरीका इसमें भी आप लगा सकते हैं। तीनों में आपको 0 कॉमन मिल रहा है, तीनों में 0 कॉमन मिल रहा है तो आप 0 को हटा दीजिए। यानी अगर सभी में 0 मिलेगा, जितनी संख्या का लासा निकालना है तो आप 0 को हटा दीजिएगा। तो हमने यहाँ 0 को हटा दिया। अब 4, 3 और 4, 6 और 9 का लासा निकालना है तो 2 दूना 4, 2 3 6 और ये 9। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और नहीं 3 से एक बार और कटेगा, 2, 3 1 के 3, 3 3 का 9। अब हम देख रहे हैं कि 2 से 2 कटेगा और 3 से 3 कटेगा, 1 से 1 कटेगा। तो आप इसी का क्या करिए, लासा निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, तो ये आपका कितना आ गया, 36 आ गया। लेकिन हम इसके पहले एक काम किया था हमने कि यहाँ तीनों में आपको क्या मिल रहा था, 0, तो हमने 0 हटा दिया था। तो जब 0 हटाया था अब उसका यूज यहाँ करेंगे, यानी आप यहाँ क्या लगा दीजिए 0, तो आपका लासा कितना आ जाएगा 360। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं और इस तरीके से लासा इसका निकाल सकते हैं। नहीं तो इसके अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे तो आप जो हमने पहला तरीका बताया है कि पहले 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, फिर 3 से
काटिए, फिर जिस संख्या से कट रहा है उस संख्या से काटिए और लास्ट में जब सबके पास एक एक आ जाएगा तो आप आपस में सबका गुणा कर दीजिए, वही आपका लासा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा हुआ 10, 15, 30, 20 का लासा होगा। इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा कॉपी में और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लगवाएंगे नहीं, आप खुद से लगाइएगा। अब इसके बाद देखिए हम मासा कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का मासा कैसे निकालते हैं। अब देखिए आगे हम आपको निकालना बताएंगे मासा। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप वीडियो रोक के उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आइए देखते हैं मासा हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको संख्या जो मिल रही है 4, 6, 12, 14 का मासा होगा। तो यहाँ पे देखो संख्या मिल रही है, सबसे पहले इसको काटिए। तो हम देख रहे हैं कि 2 से ये जो चारों संख्याएं वो कट रही हैं, यानी 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 सत्ते 14। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर हम 2 से काट रहे हैं तो ये 2 और 6 कट रहा है, इसके बाद 3 और 7 नहीं कट रहे हैं, लेकिन 3 से जब काट रहे हैं तो आपका 3 और 6 कट रहा है, बाकी ये दोनों नहीं कट रहे हैं। तो मासा जब हम निकालते हैं तो जो संख्या सभी संख्याओं को पूरी तरीके से काट देती है, यानी जो संख्या सभी संख्याओं को पूरी तरीके से काट देती है वही उसका मासा हो जाता है। तो यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं 2 जो है सभी संख्याओं को पूरी तरीके से काट रही है, तो 2 जो होगा वही आपका मासा हो जाएगा। तो मासा देखिए और भी आसान है लासा से, तो मासा जो हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको आप बस समझिए, ये बहुत ही आसान तरीका इसका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक क्वेश्चन हमने और लिखा हुआ 5, 10, 35, 15 का मासा होगा। तो यहाँ हमको मिल रहा है 5, 10, 35, 15। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 से आपका ये 5 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है, 35 भी कट रहा है और 15 भी कट रहा है। तो 5 से हम पहले काट देते हैं, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग संख्या सब नीचे आ गई। अब किसी एक संख्या से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं चारों संख्या, तो 5 जो है पहली बार में सबको काटा है, तो 5 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मासा भी आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर आपको बता दें, जो संख्या सभी संख्याओं को पूरी तरीके से काट देती है वही उसका क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। इसके अलावा जो नहीं काटती वो उसका मासा नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 इन सब को काट दिया तो इसका आंसर 2 आ गया। 5 जो है सभी चारों को इनको काट दिया तो इनका भी मासा क्या हो गया, 5 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 1 या 2 क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप खुद से सॉल्व करिएगा और अपने कॉपी में नोट करिएगा। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप लगाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लगाएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन हम देखिए बताएंगे। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, 3, 15, 20, 30 का मासा होगा, यानी 3, 15, 20, 30 का मासा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि अगर हम पहले 3 से काट रहे हैं तो आपका ये 3 कट रहा है, 15 कट रहा है, 3 दाह में 30 कट रहा है, लेकिन ये 20 आपका नहीं कट रहा है। 20 नहीं कटा तो ये 3 नहीं होगा मासा। अगर हम 5 से काट रहे हैं तो ये 15 कट रहा है, 20 कट रहा है, 30 कट रहा है, लेकिन आपका ये 3 नहीं कट रहा है, तो 5 भी आपका मासा नहीं होगा। तो जब ये 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो हमने आपको बताया कि जो सभी संख्याओं को जो संख्या काटती है वही उसका मासा होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सभी संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे। जब कोई संख्या नहीं मिलेगी तो उसका मासा हमेशा 1 होगा, यानी इसका मासा हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मासा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो किसी भी
कोई भी संख्या सभी को अगर काट देगी तो उसका मासा वही संख्या हो जाएगी। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लगाइएगा और ये क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लगा लीजिए और इसको भी समझ लीजिए। अब देखिए हम इसके बाद आगे एक और बताएंगे, एक टाइप भिन्न, जो भिन्न के रूप में आते हैं वो देखिए बताएंगे। तो आप लासा और मासा सीख गए तो उसको भी आप आसानी से निकाल देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन, और ये भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने आपके सामने अगले टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका देखिए हम लासा या मासा कैसे निकालेंगे। तो हमने देखिए पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/7, 8/9, 5/9, 2/3 का लासा होगा। तो यहाँ देखिए जब बटे में रहता है तो सबसे पहले चीज ये ऊपर वाला जो होता है ये आपका अंश होता है और नीचे वाला जो होता है वो आपका हर होता है। यानी ये ऊपर का जो अंक रहेगा जितना भी वो आपका अंश होगा और नीचे वाला जो अंक रहता है वो आपका हर होता है। अब यहाँ लासा निकालने की बात कर रहा है, यानी जिस चीज की यहाँ पे बात करेगा ऊपर वाले सभी अंक का वही चीज हम निकालेंगे। यानी यहाँ पे लासा की बात कर रहा है तो 3, 8, 5, 2 का आप क्या निकाल दीजिए, लासा। यानी क्या निकाल दीजिए, लासा। और नीचे वाला जो अंक आपको मिल रहा है 7, 9, 9, 3, इसका आप क्या निकाल दीजिए, मासा। तो 7, 9, 9, 3 का हम क्या निकाल देंगे, मासा। यानी जो पूछेगा ऊपर वाले का वो निकालेंगे और नीचे वाले का उसका विपरीत निकालेंगे। अब देखिए जब हम 3, 8, 5 और 2 का लासा निकालेंगे, यानी 3, 8, 5, 2, तो ये 3 से देखिए, ये 2 से देखिए 8 कट रहा है तो 2 आपका खत्म हो जाएगा। अब आपके पास 3 बचा, 8 बचा, 5 बचा। तो 3 1 के 3, 8 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 1 यहाँ पे होगा। अब 8 से काट दीजिए, एक ही बार में काट दीजिए, बड़ी संख्या से काटिए कट जाएगा। 8 1 के 8, 5 आ गया, फिर 5 से काट देंगे, 5 खत्म हो जाएगा। यानी आपके पास लासा कितना आ गया, 8 3 24, 24 पंजे 120। यानी 3, 8, 5 और 2 का आपका लासा कितना आया, 120 आया। अब नीचे वाले का आपको मासा निकालना है, यानी 7, 9, 9, 3, 7, 9, 9, 3 का जब हम मासा निकालेंगे तो देखिए 3 से अगर हम काटेंगे तो आपका ये 3 कटेगा, 9 कटेगा, 9 कटेगा, लेकिन आपका 7 नहीं कटेगा। तो हमने आपको बताया कि सभी संख्याओं को अगर काटेगा तभी मासा होगा। तो यहाँ पे सभी संख्या को तो नहीं 3 काट रहा है, 9 से काट रहे हैं तो ये दोनों कट रहा है। इसलिए जब सभी संख्या को कोई संख्या नहीं काटेगी तो उसका मासा हमेशा 1 होगा। तो इसका मासा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लासा आपका ऊपर वाला आया 120 और नीचे वाला आया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/120/1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए बहुत ही आसान होता है। अगर आप लासा और मासा सीख गए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से निकाल दीजिएगा। यानी जो पूछा जाएगा ऊपर वाले का वो निकालेंगे और नीचे वाले का उसका उल्टा निकालेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे क्वेश्चन एक और करवाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने और यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बताया, वीडियो को आप पीछे करके या फिर वीडियो को रोक करके आप उसको नोट कर लीजिएगा। और हमेशा देखिए आप मैथ का नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि जब एग्जाम के समय आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सीधा नोट से उसको पढ़ सकते हैं और उसके क्वेश्चन भी किताब से देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप नोट्स जरूर बनाइए। और यहाँ देखिए जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं और बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं कि आपको एकदम पूरी तरीके से एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और ध्यान से देखा करिए और कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। जहां भी कोई डाउट आपको लगे वहां आप नोट कर लिया करिए। और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर आप बताया करिए। हम उसका देखिए और भी आसान तरीका बताने की आपको कोशिश जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन एक क्या है। 3/4, 7/8, 11/12 का मासा होगा। अब की बात देखिए आपसे मासा की बात कर रहा है, तो मासा की बात करेगा या फिर लासा की बात करेगा, तो ऊपर वाले का जो यहाँ पूछा जाएगा वही आप निकालिए। यानी 3, 7 और 11 का क्या निकाल दीजिए, मासा। और नीचे वाले का इसका उल्टा निकाल दीजिए, यानी 4, 8 और 12 का क्या निकाल दीजिए,
लासा। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3, 7 और 11 का जब मासा निकालेंगे तो देखिए कोई भी संख्या एक संख्या से नहीं कट रहा है। तो जब एक संख्या से नहीं कट रहा तो सीधा सीधा इसका मासा आपका कितना आ जाएगा, 1 आ गया। और नीचे वाले का जब 4, 8, 12 का लासा निकालेंगे तो देखिए ये 4 से 8 और 12 कट रहा है तो 4 आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ हम लगा देते हैं 8, 12 या फिर आप ऐसे 2 से भाग करिए, 4 तो खत्म हो गया। अब 8 और 12 का लासा निकालेंगे तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तियां 6, फिर 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 3 नहीं कटेगा, अब 3 से काट दीजिए तो यहाँ पे 1 1 आ गया। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो आपका लासा कितना आ गया, 24 आ गया। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1/24, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए जो भी अगर आपका भिन्न के रूप में रहेगा, जो पूछेगा वही आप ऊपर वाले का निकाल दीजिएगा और नीचे वाले का उसका विपरीत निकाल दीजिएगा, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, 4/5 व 6/7 का लासा होगा। तो इसको आप अपने नोट्स में खुद से लगाइएगा और किताब में इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के भी लगाइएगा, ताकि आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो हम देखिए समाप्त करते हैं। आज हमने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, आपको लासा मासा यानी पहले लासा निकालना, दूसरा मासा और तीसरा भिन्न के रूप में लासा और मासा निकालना। आगे देखिए कल के वीडियो में हम आपको इसमें संबंधित और जो जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखिए आपको करवाएंगे। तो ये पहला वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको लासा और मासा निकालना अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए।